ख्वाजा गरीब नवाज़ हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़े पर हाज़िरी देते हैं, और जब आप हाज़िरी देते हैं तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपके ख्वाब में तशरीफ़ लाते हैं और कहते हैं, ए मुईन, तुम दीन के मुईन हो, तुम इस्लाम के मुईन हो, और तुम सरज़मीन हिंद जाओ और वहाँ इस्लाम को परचम को लहराओ। और ख्वाजा गरीब नवाज़ को मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में जो है उन्हें बताया कि तुम हिंदुस्तान की सरज़मीन पर जाओ। तो ख्वाजा गरीब नवाज़ मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस बशारत के बाद सरज़मीन हिंद आते हैं और हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बताए हुए फ़ेल पर अमल करते हैं। और ख्वाजा गरीब नवाज़ हिंदुस्तान जब आए तो 40 औलिया कराम के साथ हिंदुस्तान में आए, और हिंदुस्तान में जब वो आए तो हिंदुस्तान का माहौल बहुत ही ख़राब था। शिर्क, जुल्म और औरतों को ज़िंदा जलाना, अगर किसी का शौहर मर जाए तो उसकी चिता पर उसकी औरत को जला दिया जाता था। इस तरह का जुल्म हिंदुस्तान के अंदर मौजूद था। आपको मालूम है जब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नबूवत का सूरज रोशन हुआ तो अरब की सरज़मी पे ज़िंदा दरगोर होने वाली बच्चियाँ बची। मेरे आका की नबूवत का सूरज रोशन हुआ तो ज़िंदा दरगोर होने वाली बच्चियाँ बची। और जब हिंदुस्तान में मेरे ख्वाजा गरीब नवाज़ आए तो हिंदुस्तान में जो औरतें ज़िंदा जलाई जाती थी, मेरे ख्वाजा के आने से हिंदुस्तान में औरतें ज़िंदा जलने से बच गईं। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज़ हिंदुस्तान जब आए तो हिंदुस्तान क्या किसी फ़ौज के साथ आए थे, या फिर किसी लश्कर के साथ आए थे, या फिर कोई तलवार, या फिर कोई उनके पास ऐसी ताकत थी कि उन्होंने उस ताकत के बलबूते पर हिंदुस्तान में इस्लाम को फैलाया? नहीं, उनके पास एक ताकत थी, और वो ताकत क्या थी? अखलाक की ताकत थी। वो अपने नाना की तालीम पर उन्होंने अमल किया और अखलाक के ज़रिए हिंदुस्तान में इस्लाम को फैलाया। हिंदुस्तान के अंदर ख्वाजा गरीब नवाज़ ने जो है अखलाक की तलवार से फैलाया है, ना कि जो है तलवार के ज़ोर पर इस्लाम को फैलाया। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अखलाक के ताल्लुक़ से आता है, व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, बेशक हमने आपको उम्दा अखलाक पर फाइज़ किया है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उम्दा अखलाक पर फाइज़ हैं, और ख्वाजा गरीब नवाज़ ने अपने नाना की तालीम को अपनाया और अखलाक की तलवार से जो है हिंदुस्तान में इस्लाम को फैलाया। आप ताकत के ज़ोर से, आप तलवार के ज़ोर से जो है लोगों के किलों को फतह कर सकते हैं, लोगों की गर्दनों को उनके धड़ से अलग कर सकते हैं, लेकिन आप ताकत के ज़ोर से दिलों को फतह नहीं कर सकते। दिल को फतह करने के लिए अखलाक की तलवार चाहिए, दिल को फतह करने के लिए अखलाक की तलवार चाहिए। और अगर आप इस दुनिया में नमाजी ढूंढना चाहेंगे, इफ़ यू वांट टू फाइंड नमाजी यू कैन फाइंड थाउजेंड ऑफ नमाजी। अगर आप नमाजी ढूंढना चाहेंगे तो आपको हज़ारों नमाजी मिल जाएंगे। अगर आप हाजी ढूंढना चाहेंगे तो आपको हज़ारों हाजी मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको, मैं अफसोस के साथ ये कहता हूँ कि आपको अच्छे अखलाक वाले नहीं मिलेंगे। अच्छे अखलाक वालों की तादाद कम है। मेरे भाइयों और दोस्तों, अखलाक एक ऐसी तलवार है कि इंसान अखलाक की तलवार से लाखों लोगों के दिलों को फतह कर सकता है। ख्वाजा गरीब नवाज़ ने हिंदुस्तान में जो है 90 लाख लोगों को जो कलमा पढ़वाया, किसके ज़ोर पर पढ़वाया? अखलाक की तलवार से फैलाया। अखलाक के ज़ोर से हिंदुस्तान में उन्होंने इस्लाम को फैलाया है। एक अंग्रेज़ राइटर है, वो लिखता है कि मैंने हिंदुस्तान का दौरा किया। हिंदुस्तान का दौरा करने के बाद मैंने एक ऐसे शख्स को देखा जो हिंदुस्तान में लेटा हुआ है और न जाने कितने लोगों के दिलों पर वो राज करता है। वो शख्स लेटा है अपनी कब्र में और लोगों के दिलों पर वो राज करता है। तो कहा वो कौन है? तो कहा वो ख्वाजा गरीब नवाज़ की शख्सियत है। लोग उनकी मोहब्बत में जाते हैं अजमेर, और जाने के बाद न जाने कितनी चीज़ें अपनी उनके नाम पर वक्फ़ कर देते हैं और वहाँ पर दे के आ जाते हैं। ये कौन कर सकता है? ये इश्क वाले ही कर सकते हैं। मेरे भाइयों और दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज़ का बहुत बड़ा करम रहा कि हिंदुस्तान में उन्होंने इस्लाम को फैलाया, जो हम तक आया।